मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। पहले कितना मजा आता था ना बेना, मैं, तुम, संतू बेना, मंजरी और भूरी हम सब मिलकर कितना मजाक करते थे। लेकिन अब तो कोई मेरे पास रहता ही नहीं है। केवल भूरी, मंजरी और मैं ही बचे हैं इस घर में। क्या करें? अरे संतू बेना आप, मैं तुमको ही याद कर रही थी। ये ले, तेरे लिए गुड़ पापड़ी लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? पर आप अकेली आई हो? हाँ, और कौन आएगा मेरे साथ? नहीं, मुझे लगा कि हितेन भाई और उनकी दोस्त भी आई होंगी, इसलिए क्योंकि मैं उनसे मिली थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। हितेन भाई यहाँ आए थे? कब? कल शाम को वो अपनी दोस्त के साथ आए थे। क्यों, उन्होंने आपको बताया नहीं? शायद भूल गए होंगे। तू किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी? हाँ, एक दीदी आई थी हितेन भाई के साथ। क्या नाम बताया था उनका? हाँ, तोरल। माधव काका। क्या हुआ काका? बेटा, जाम कंबड़िया के सारे खेतिहर मजदूर कांजी वाघेला के साथ मालिक के घर पर जा रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। चलिए। मालिक मायावंशी, 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 मालिक मायावंशी। तुम्हारे पिता धर्मराज मयावंशी ने हम सबसे साइन करवाए जमीन पर कारखाना बनाने के लिए। इस कागजात पर भी कुछ साइन है। मुझे मजदूर के लीडर के पद से हटाने के तुम्हारे फूई के निर्णय के खिलाफ, उस पद से जिसे धर्मराज मयावंशी ने खुद मुझे दिया। तो ये जो अचानक आपने जो फैसला थोपा है, मैं और मेरे मजदूर भाई से सहमत नहीं है। ये लो। तो इसलिए हम सब ने ये फैसला लिया कि कारखाना जाम ही बने। जाम खंबाड़िया का कोई भी मजदूर वहां काम नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? काम क्यों नहीं करोगे? ये मामला धर्मराज मयावंशी, मौलिक मयावंशी और इन मजदूरों के बीच में था। तुमने वैसे भी जरूरत से ज्यादा बोल दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम्हारे कारण ये बात यहां तक पहुंची है। कांजी, मेरी फुई से तमीज से बात कर, वरना मैं तेरी। तमीज का साथ तो मैंने तब नहीं छोड़ा था जब मैं बारवटिया था, ना ही अब छोड़ रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं
किसे निकालना है, किसे रखना है, वो अधिकार सिर्फ धर्मराज मैयावंशी का है, किसी और का नहीं। और इसको तो मैं वैसे मानता भी नहीं कुछ भी। अब अगर एक भी शब्द बोला ना मेरी फुई के बारे में तो मैं मौलिक, तू अंदर जा, मैं बात करूंगी इससे। नहीं फुई, आप इसे नहीं जानती हो। अरे इसे निकालकर आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। जो आवाज मालिक से ऊपर जाए उसको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। मालिक से ऊपर कोई नहीं होता है, लेकिन मौलिक मायावंशी, ना तुम जाम खंबाड़े का मालिक हो और ना ही ये। और फैसला करने वाली ये होती कौन है? उंगली नीचे बच्चे, उंगली नीचे। उंगली दिखाने वाले के हाथ काट देते हैं मर्द के। समझ में आई बात? जानता है क्या? सब जानता है। बारवाटिया थे ना तुम? ये बात तो तुम्हें तुम्हारी फुई से पता चलोगा। मौलिक, तू अंदर जा, मैं बात करती हूँ इससे। ये छोटे लोग हैं ना, इसलिए इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं। अंदर जा तू। ना मैं ऊंचा बोलता हूँ, ना मैं नीचा सोचता हूँ। मौलिक मैयावंशी, और एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मैं कांजी काका, कांजी काका, इसमें मौलिक भाई का कोई दोष नहीं है। तुम भी इसमें मत बोलो, ये मेरा मामला है और हटो यहाँ से। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर लगती है मुझे मौलिक मायावंशी। लगता है तुमको बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए याद दिलाना पड़ेगा। काहे की बड़ी? हाँ, ये मुझसे छोटी है, उम्र में भी और हैसियत में भी। ओहदे में तुम्हारी माँ है, और माँ से ज्यादा हैसियत किसी की नहीं। या क्या तुम ऊंची जाति के लोग रिश्तों को मानते नहीं होते? कांजी काका, इसमें पेनबा और मौलिक भाई का कोई दोष नहीं है। मुझे नहीं पता किसका दोष है किसका नहीं। मैं सिर्फ यहां एक बात साफ करने के लिए आया हूं कि हम सब मजदूरों का एक ही मालिक है, और वो है धर्मराज मैयावंशी, जिसका फैसला सुनेंगे और किसी का नहीं। और ये बात बाकी के लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। जय भवानी। चलो भाई। हेलो, May I speak to Mr. धर्मराज मायावंशी? Hello? Hello? Are you there? कौन चाहिए आपको? क्या मैं मिस्टर धर्मराज मायावंशी से बात कर सकती हूँ? वो कुछ दिनों के लिए परदेश गए हुए, कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। ओह, देखिए, मुझे कुछ उनसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रही हैं?
मैं उनकी पत्नी। ओह, दैट्स ग्रेट। दरअसल मैं आप ही से बात करना चाह रही थी। मैं मिसेस पारिक बोल रही हूँ। जिस स्कूल में आपकी बेटी पढ़ती है, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। मैं चाहती हूँ आप 11 बजे मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलिए। क्यों, बिरवा ने कुछ किया क्या? देखिए, आप आइए, मैं आपसे बात करती हूँ। ओके? ये बिरवा की स्कूल वाले मुझसे क्यों मिलना चाहते? आखिर ऐसी कौन सी बात है? देखिए मिसेस माहियावंशी, मुझे लगता है बिरवा के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो बहुत इंटेलिजेंट है वो, और किसी भी टीचर को उसके मार्क्स काटने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन इस बार देखिए कितने कम मार्क्स आए हैं। तुम्हें नंबर तो अच्छा है ना? अच्छे नंबर मिले मतलब 100 में से 74, 100 में से 48। ये अच्छे नंबर नहीं है क्या? जी, मैं बिरवा से मिलना चाहती हूँ। जी। जी मैम। फूलवती, बिरवा को बुलाओ। मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रही थी। आपने इसमें अंगूठा लगाया है, क्या आप साइन नहीं कर सकती? जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ओह, इसीलिए आपको ये नहीं पता चलता कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। ये क्या है बिरवा? तुमने मुझसे क्या कहा था? बताओ। क्यों किया तुमने ऐसा बिरवा? वो क्या है ना संतू, दरअसल टीचर ने इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत ही कठिन बनाया था, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। पर सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लोगों के भी कम मार्क्स आए थे। मैं तुमसे उसकी बात नहीं कर रही हूँ बिरवा। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरे पूछने पर भी तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हें अच्छे नंबर आए थे, जबकि तुम्हें अच्छे नंबर नहीं आए? संतू, पेपर के हिसाब से नंबर अच्छे आए थे मेरे, पर टीचर को लगा कि मुझे हर बार अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इस बार कम मार्क्स क्यों, इसलिए तुम्हें बुलाया। पर सिर्फ तुम्हें नहीं, बाकी बच्चों के भी पेरेंट्स आए। कल भी तुमने मुझसे कहा कि तुम सोनल के घर जा रही हो ट्रिप सीढ़ी के लिए, पर सोनल का फोन आया था घर पर तुम्हें पूछने के लिए, और उसने कहा कि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं थी। इसका मतलब कल तुम सोनल के घर नहीं गई थी। बिरवा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसलिए तुमने सोचा कि तुम मुझे आसानी से बुद्धू बना लोगी, और मैं बन भी गई। अगर कल भी तुम मुझसे कहो कि मैं अंगूठा लगा दूं, तो भी मैं लगा दूंगी तुम पर भरोसा कर कर। पर बिरवा, पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत अहमियत रखती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा मन पढ़ाई पर से उठ गया है? बोलो बिरवा। मैं बिरवा बहन, आपको नानी बुला रही है।
बिरवा, ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब शाम तक मुझे देना ही होगा। नानी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, देख सबके लिए चनिया चोली लाई हो ना, ये तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ ना ना, मेरे लिए। अभी ये बुढ़ी चनिया चोली पहनेगी। पर नानी, मुझे एक नहीं ऐसे और 8 चाहिए। 8? हाँ। इतने सारे का क्या करोगी? क्या करूँगी नानी? नवरात्रि शुरू होने वाली है और मैं हर दिन एक नई चनिया चोली पहनूंगी। और वो कंपटीशन भी तो है, उसमें मुझे फर्स्ट आना है। और मैं थोड़ी ना रोज रोज सेम पहनूंगी। बहुत मजा आएगा। आप मंगवा लेना है नानी, मैं जाती हूँ। तूने कुछ देखा सत्तू? हाँ बा, बिरवा बहुत खुश थी। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी आंखों ने जो देखा वो तेरी नजरों ने देखा। मैं कुछ समझी नहीं बा। मेरी बिरवा है ना, अब तक उसे कुछ भी दो बहुत खुश हो जाती थी, कभी असंतोष नहीं दिखाया। लेकिन आज उसे 8 चनिया चोली मांगे हैं। बा, बिरवा बड़ी हो रही है, उम्र के साथ शौक भी बढ़ते हैं, सजने संवरने का मन करता है। तू सच कह रही है, बिरवा बड़ी हो गई है। और फिर अब तो कपड़े गहने इसका शौक होगा ही ना। और मैं भी उसके 8 चनिया चोली ला के दूंगी। लेकिन क्या उम्र के साथ बच्चे झूठ बोलना भी शुरू कर देते? ठीक है तरुण, आप नहीं चाहती ना कि कांजी वाघेला हमारी फैक्ट्री में काम करे? नहीं करेगा। देख बेटा, तू इस मामले में मत पड़ना। जब तक नानका नहीं आता दूर ही रहना उस कांजी से। नहीं तरुण, उस एक आदमी की वजह से मैं अपनी फैक्ट्री पर ताला नहीं लगा सकता। बहुत शौक है ना उसे लीडर बनने का, मजदूरों के साइन करे हुए पेपर्स लाने का। अब आप देखती जाइए कैसे वो कांजी वाघेला खुद ब खुद इस फैक्ट्री से रिजाइन करता है। मालिक मायावंशी, जाम खंबाड़े के किसानों के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसी तुमने? पहले ये बताओ तुम्हें अंदर किसने आने दिया? लेके जाओ उसको, बाहर निकाला ने। अच्छा, तो मौलिक महियावंशी को ये बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम्हारा जाम खंबाड़िया नहीं है कांजी, जहां बंदूक निकालकर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये धर्मपुर है, और जहां तुम खड़े हो ना, ये धर्मपुर के मालिक का दफ्तर है, समझे? वो बारवटिया बे क्या जो जगह देख के खुद को बदल ले। मौलिक ये बंदूक डराने के लिए नहीं है, तुमको सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर एक बारवटिया किसान बन सकता है तो उसके हक छीने जाने के बाद वो बंदूक उठा भी सकता है। जाम खंबाड़े में आदमी के होने के बावजूद तुम बाहर से मजदूर नहीं मंगवा सकते, और अगर ऐसा किया तो मैं उसे होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये जो मजदूर जो गांव में खेती करते हैं, फावड़ा कुड़ाल लेकर काम करते हैं, वो अब हीरे तराशते हैं। हीरे तराशने का काम है कांजी, वो खेती बाड़ी नहीं है। तुम्हारे इन किसी भी मजदूरों ने कभी हीरे को देखा भी है जो तराशेंगे?
पर धर्मराज ने हमें वचन दिया है, इसीलिए हमने उसे अपनी जमीन बेची है। जमीन बेची है? बेची, एहसान नहीं किया है। और उसके लिए हमने तुम्हें बाजार से 3 गुना भाव पैसे भी ज्यादा दिए। अगर तुमने हमें 3 गुना ज्यादा पैसा दिया है तो हमने भी तुम्हें अपनी जमीन दी है, जिसके ऊपर हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई एहसान नहीं किया तुमने हमारे ऊपर। एक बात तुम कान खोल के सुन लो मौलिक मायावंशी, जाम खंबाड़े के बाहर से कोई भी मजदूर यहां काम करने नहीं आएगा, और अगर आया काश कि बंदूक चलाना और हीरे तराशना एक जैसा काम होता, तो तुम जैसे न जाने कितने भरभटियों के पास हीरे के कारखाने होते। रुक, मैं बताता हूं। ये लो कच्चा माल और तराशो इसे। जाओ तराशो ना। ये हीरे हैं, हीरे। और इन हीरों को तराशने में जितने दिन लगते हैं ना, उतने दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम लीडर हो ना इन मजदूरों के, तो जाओ तराशो इन हीरों को। तुम ही से शुरू करते हैं। लगाओ लगाओ, निशाना लगाओ। क्या हो गया? जरूरी नहीं है कि जिस काम में तुम माहिर हो उस काम में मैं माहिर हूं। मैं जानता हूं कि हम लोगों को हीरा तराशना नहीं आता है, और तुम्हारी नजर में यह काम मुश्किल भी है, पर हम किसान अपनी मेहनत से मट्टी से सोना निकाल सकते हैं। हीरा तराशना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अगर इस कारखाने में काम करने के लिए हीरा तराशना जानना बहुत जरूरी है तो मैं सीखूंगा। मैं सीखूंगा और अपने किसान भाइयों को सिखाऊंगा। बहुत भरोसा है ना खुद पर। 10 दिन देता हूं मैं तुम्हें हीरे तराशने सीखने के लिए, और अगर तुम ये सीख गए तो जाम खंबाड़िया में कोई भी बाहर का कारीगर नहीं आएगा। ये मौलिक मायावंशी का वादा है। और अगर नहीं कर पाए तो मेरी फैक्ट्री के आसपास तुम्हारा एक भी खेत नहीं दिखेगा। मंजूर है। और 10 दिन में हीरा तराशना सीख जाऊंगा। और वादा करता हूं जाम खंबाड़िया में बाहर से कोई भी मजदूर नहीं आएगा। जय भवानी। चलो भाइयों। देखना पिनाकिन काका, 10 दिन में कैसे ये खुद के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा होगा डूबने के लिए। और ये जो मजदूर, इसे
जिसे सर पे चढ़ा के रखते हैं उनकी आंखों में अपने आप कैसे गिरेगा। क्या कर रही है संतू? मालकिन, बिरवा के दोस्त उनसे मिलने आए हैं। जय श्री कृष्णा नानी। जय श्री कृष्ण बेटा, बैठो बैठो। चंपा कले पानियों की शरबत कर लिया और नाश्ता का बंदा। हाय नानी, ये है पारुल और ये है अजय और ये है मेरी नानी। नानी जी, कल शाम को मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, इसलिए बिरवा को इनविटेशन देने आई थी। आप भेजेगी ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू नानी। लो बेटा। हाँ चलो नाश्ता कर। अच्छा पारुल, तुम्हें हिस्ट्री की नोट्स चाहिए थी ना? हिस्ट्री? अरे हाँ, तुमने ही कहा था मुझे कल स्कूल में कि तुम्हें नोट्स चाहिए थी, याद करो। चलो हाँ चलो। इधर आ, बैठ इधर। पर तूने नीचे कहा कि मैंने तुझसे कब हिस्ट्री के नोट्स मांगे? मेरे नोट्स तो पूरे हैं। 2 मिनट चुप बैठेगी तो फूट गई। अच्छा अब सुन, इस बुक में कुछ है, तुझे पता है ना इसका क्या करना है? ओहो, तो ये बात थी। ठीक है, मैं पहुंचा दूं, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, अब तक किसी को पता चला है? जो अब पता चलेगा। तो टेंशन मत ले, बस मुझे दे दे। ये लो बिरवा, गोल पापड़ी खा लो। अरे संतू, तुम यहाँ क्यों आई? वैसे भी हम नीचे आने वाले थे ना, बस उसको नोट्स देने थे। ठीक है, मैं नीचे ले जाती हूँ, तुम दोनों नीचे आकर ही खा लेना। बिरवा, तुम जरूर कुछ ऐसा कर रही हो जो सही नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या। हेलो मिस्टर मजनू। क्या यार, तुम भी फोन रखते हो और इतना नहीं पता कि जब रिंग बजती है तो उसे उठाना चाहिए। मैं जानती थी तुम नहीं उठाओगे, इसलिए मैं दरवाजे से फोन कर रही थी। स्मार्ट ना? लेकिन तोरल, तुम यहाँ इस वक्त? कुछ काम था? वाओ, एक ही सेंटेंस में 3-3 सवाल। कूल हाँ, बिल्कुल पेशी की तरह। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, सब कुछ सोच समझ कर करता है। पर आई एम ऑल्सो स्मार्ट। तुम्हारे इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारा रूम देख रही हूँ। हे, टेनिस हाँ, बॉक्सिंग, कूल हाँ, वेरी स्पोर्टी। हे, व्हाट्स दिस? वाओ, सो ब्यूटीफुल। पता है, पेशी ने भी मुझे ऐसा ही गिफ्ट दिया था हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। एनिवर्सरी पर? हाँ, तब हमें मिले 1 साल पूरा हुआ था। हुई ना एनिवर्सरी? तुम्हें खेमी ने दिया ये कद्दू लाई थी मेरे लिए। ओह, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ देवदास की तरह क्यों बैठे हो? हाँ, उठो, शेव करो, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। एक से हम बाहर जा रहे हैं, ये कब तय हुआ? क्या यार, तुम कितना क्विज खेलते हो। देखो, इससे पहले कि तुम मुझे और कुछ पूछो, मैं बता देती हूँ। मैं शॉपिंग करने जा रही थी पेशी के लिए अपनी फ्रेंड के साथ बड़ौदा, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो सोचा कि क्यों ना धर्मपुर के लोकल मार्केट से शॉपिंग कर लूं। सुना है कि यहाँ गुजराती आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पर फिर सोचा कि अकेले शॉपिंग करना बहुत बोरिंग होता है ना, तो यहाँ आ गई तुमसे मिलने। तो अब तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे और मेरी बैग्स कैरी करोगे। गुड आइडिया ना? बहुत बुरा है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्या यार, कितने नखरे करते हो तुम। देखो तोरल, मेरे जाने का मन नहीं है, इसलिए मुझे प्लीज
परेशान मत करो। नहीं, तुम्हें चलना होगा। एक बार कहा ना मैंने, बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। मुझे कहीं नहीं जाना। बेकार में चिल्ला दिया मैंने उस पर। मैं भी ना। हेलो, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है ना, सॉरी कहना चाहते हो। ओके, माफ किया। अब चले? तो तुम जानती हो ना तुम कितनी बड़ी आइटम। हाँ। क्योंकि अगर ताजमहल की जगह तुम होती ना तो दुनिया के 7 वंडर्स में तुम ही पहले आती। थैंक यू सो मच। अब जल्दी तैयार हो जाओ और आ जाओ। ओके? अरे संतू, हाय। पता है कल मैं तुम्हारे घर गई थी। वाओ, बहुत मजा आया वहाँ पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ना। पता है हितेन ने मुझे सब बताया। और शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ बाबा, चलते हैं। संतू, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ हितेन के साथ। बड़ी मुश्किल से माना है ये। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट में नहीं आया तो निकल जाऊंगा। अरे हितेन, रुको। संतू, अभी मैं जा रही हूँ, फिर बातें करेंगे। ओके, बाय। नानी, नानी, इनमें से मैं कौन सा पहनूं? ये क्या है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, आज ही इनविटेशन आया था। हम सारे दोस्त वहाँ जाएंगे। नहीं बेटा, तू नहीं जाएगी वहाँ। फिर मेरे सारे दोस्त वहाँ आएंगे। तो दोस्तों से मिल लेती है ना स्कूल में। अभी वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? कोई नानी ने भी हाँ कर दिया। नानी बोले ना कोई को। जाने देना उससे। नहीं बात, लाड़ प्यार एक बात होती है। नानका भी तो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ होता तो बात और थी। मैं नहीं चाहती कि ये देर रात तक घर से बाहर रहे। नहीं, तू नहीं जाएगी। पर फुई। क्या फुई फुई? अच्छा चलो एक काम करते हैं, तेरा वो दोस्त है ना, उसे कल स्कूल में भेंट वस्तु लेके जाना। हाँ? ऐसा नहीं होता है फुई। तो कैसे होता है बिरवा? मैंने कहा ना तू नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। रो मत बिरवा, चुप हो जाओ। तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है ना, पर कैसे? तुम जानती हो ना कि अगर बेनबा ने एक बार मना कर दिया तो उन्हें मनाना कितना कठिन है। पर मैंने क्या किया है संतू? सब लोग जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में। आप और पापा भी तो गए थे सोमेल अंकल के बर्थडे पार्टी में, तो फिर मैं क्यों नहीं? ठीक है, तुम जा सकती हो। पर कैसे? अगर तुम मुझे सच बता दो कि उस दिन तुम कहाँ गई थी, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं खुद बेनबा से बात करूंगी और उन्हें मनाऊंगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? सुबह से शाम हो गई बिरवा, और अब तक तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाना है तो तुम्हें मुझे सच सच बताना ही होगा कि उस दिन तुम कहाँ गई थी। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा मन पढ़ाई पर से उठ गया है? अगर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दोगी
तो मैं खुद पेनवा से बात करके तुम्हारे साथ चलूंगी। और अगर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं ग्रुप स्टडी के लिए नहीं गई थी, पर मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम तरुफोई को बता दोगे, फिर वो मुझे डांटती, फिर नाना और नानी जी भी डांटती। तो फिर तुम कहाँ गई थी? रिहर्सल्स के लिए। वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसके लिए हमने सरप्राइज डांस प्लान की है, उसी के लिए गई थी। उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। वो क्या होता है? रिहर्सल्स मतलब जो हम डांस करने वाले हैं उसी की पहले की तैयारी को रिहर्सल्स कहते हैं। अगर सच बोल देती तो तरुफोई जाने नहीं देती। अगर इतनी सी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों छिपाई? अगर सोनल का फोन नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। झूठ बोलना बुरी बात है। क्योंकि मुझे तुम्हारा भी डर था, अगर तुम भी मुझे जाने नहीं देती तो। चलो अब तो बता दिया ना, अब प्लीज संतो, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, मुझे ले चलो। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, पेनवा से मैं बात करती हूँ। थैंक यू संतू। अच्छा हाँ सुनो, एकदम अच्छे से तैयार होना। हाँ, तुम्हें पता नहीं मेरे बाकी फ्रेंड्स की मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं, तुम एकदम ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगना। वो क्या होता है? पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर बताती हूँ। अच्छा हुआ संतू चल रही है मेरे साथ, वरना मैं अकेले कैसे जाती? तरुफोई जाने ही नहीं देती। पर I'm सॉरी संतू, तुमसे मैंने रिहर्सल्स का बहाना बनाया, पर क्या करती, तुम्हें सच भी तो नहीं बता सकती। ये लो बच्चा और तराशों से 10 दिन देता हूं मैं तुम्हें हीरे तराशने सीखने के लिए। और अगर तुम ये सीख गए तो जाम खंबाड़िया में कोई भी बाहर का कारीगर नहीं आएगा, ये मौलिक भैया वंशी का वादा है। और अगर नहीं कर पाए तो मेरी फैक्ट्री के आसपास तुम्हारा एक भी खेत नहीं दिखेगा। बात अब केवल चुनौती की नहीं रह गई है कांजी। अगर किसानों का भला करना है तो इस चुनौती को पूरा करके भी दिखाना होगा। 10 दिन के अंदर मुझे हीरा तराशना सीखना ही होगा, पर सीखूं कहां से? बारवटिया होने के नाते बंदूक संभाल सकता हूं, हीरा संभालना कहां से सीखूं? आज बकरोल के मिल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा। दरअसल फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। वो क्या है कि मालिक ने जब से परदेश का ठेका अपने हाथ में लिया है ना, हम कारीगर लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मेरी तो रात पाली हो गई आज। भाई साहब, आपके कारखाने में कोई ऐसा कारीगर है जो किसी को अच्छी तरह हीरा तराशना सिखा सके? अपने बेटे को हीरा तराशने का काम सिखाना चाहते हो? ऐसा ही समझो। ऐसी बात है तो उसे माधव काका के पास भेज दो। अपने मालिक खुद कहते हैं कि माधव सोलंकी से अच्छा हीरा तराशने का काम इस गांव में तो क्या पूरे देश में कोई और नहीं करता। माधव सोलंकी?